अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। इसमें 4 प्रमुख बातें कही गई है। इसमें जो पहला है 59 का पहला कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत जो बातें कही गई है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन, कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा अथवा राज्य विधानसभा या विधान परिषद या उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। हम समझ सकते हैं कि यदि कोई लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य हैं और यदि वे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं तो फिर उनको सबसे पहले अपना पहले का स्थान छोड़ना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। उसके बाद वे अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे। The president shall not be a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state, and if a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state be elected president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president। और जो दूसरी प्रमुख बातें हैं कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 59(2) में कहा गया है राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और जो 59(3) में जो प्रमुख बातें कही गई है उसके अंतर्गत जो बात है कि राष्ट्रपति बिना कोई किराया दिए आधिकारिक निवास उन्हें आवंटित होगा। वे आवास में रहेंगे और किराया उनको नहीं देना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर यह समझ सकते हैं राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, जब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संविधान की दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट है हकदार होंगे। उन्हें बिना किराया दिए वे रहते हैं और तमाम उपलब्धि और भत्ते के भी पाने के भी वे हकदार होते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख बातें कही गई हैं कि द प्रेसिडेंट शैल बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट और रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस एंड शैल बी ऑल्सो इंटाइटल्ड सो टू सच एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेज एज may be determined by parliament by law and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges are specified in the second schedule। और 59(4) में जो प्रमुख बातें कही गई है कि 59(4) में जो प्रमुख बातें हैं कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। द एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। और इस तरह राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें प्रमुख रूप से कि वे जब राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो जाएंगे तो फिर किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे और जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे और उन्हें किराया भत्ता नहीं लगेगा और उन्हें तमाम प्रकार की उपलब्धि, भत्ते, विशेषाधिकार मिलते रहेंगे जो संसद समय समय पर निर्धारित करे। और चौथा कि उनकी उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।